आगे बढ़ते हैं और क्या किस तरफ हम लोग धक्का दे सकते हैं। देखो एक और राइट है। अच्छा, अब मैं फंक्शन में 3 डालता हूं। क्यों डालता हूं? तो सर फंक्शन में 3 वो बताऊंगा लास्ट में। 3 डालते ही ऊपर हो जाएगा 27 प्लस 9 प्लस 2 38। ठीक है, तो मैं सीधे ही F3 बराबर 38 लिख देता हूँ। रिकॉर्डिंग ध्यान में रख लेना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। तो F3 बराबर में 38 हो गया। अच्छा, अब मेरे को पता है F3 का मैं एक ही जगह यूज कर सकता हूँ, GF3 बराबर 3 है, GFX बराबर x है, तो इसका मतलब G ऑफ 38 बराबर में 3 हो गया। सही है। अच्छा 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 अच्छा। अब सर अब जाना किधर की तरफ जा रहे हैं, चाह रहे हैं, मैं अब अगला HG3 पे निशाना साध रहा हूं। मेरे को पता है इसके लिए मेरे को चलना पड़ेगा इसी रास्ते से, HGGX बराबर x। इसी रास्ते के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। अब मैं x की जगह पर 38 डालूंगा। क्या डालेंगे? 38। अगर मैंने x की जगह पर 38 डाला, x की जगह 38 पुट करता हूं, तो HGG38 बराबर में 38 होगा। इसका मतलब h सही है, g सही है, और g 38 3 है, तो HG3 बराबर 38 होगा। लेकिन HG3 बराबर सामने वाला 36 बोल रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया। अब हमारा एक ही ऑप्शन रह गया। बहुत क्लोज जा चुका हूं, क्वेश्चन को फिनिश मार सकता हूं, मतलब मेरी तरफ से ये वाला क्वेश्चन अब डन हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक है, राइट है। चलो अब अगला टाइटल पे चलते हैं। एच के बाद में अगला 4th नंबर पे बात करते हैं। अब 4th नंबर में एच डैश है, माने मुझे तो भाई डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। मैं पहले लिखूंगा एच जी जी एक्स बराबर में एक्स। अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, एच डैश जी जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी डैश जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स इक्वल टू 1। सही है, मतलब मैंने यहां तक की बात तो एकदम मेरा दादा गलत बराबर कर दी है। अब बहुत सारी बातें पैरेलल में चलेंगी, बहुत मतलब बहुत सारी बातें, जिनमें से पहली बात जिसके ऊपर हम लोगों को सबसे पहले बात कर लेनी चाहिए वो है F6। ठीक है ना भाई। अगर मैं x की जगह पे 6 डालता हूं तो 6 डालते ही आ जाएगा 216। भाई मैं इसमें रख रहा हूं ना, 216 प्लस में 6 3 18 प्लस 2 मतलब 20 236। तो हाँ 18 प्लस 2 लिख देते हैं। ठीक है, माने F6 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 236। सही है, F6 की वैल्यू 236 आ गई है। अच्छा, अब F6 का तो मेरे पास में एक ही इलाज है, लेकिन वो क्या है उस पर भी आऊंगा, धीरे धीरे आता हूं, मतलब एकदम से हम कूद नहीं पड़ेंगे। अच्छा, तब तक मुझे एक बात पता है, उस पर भी चलते हैं। दैट इज जी डैश F6 इज इक्वल टू 1 अपॉन F डैश 6 होगा। कैसे? और इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से, देखो ना। सही है, अगर ऐसा है तो मैंने अपनी तरफ से जी डैश F6 इज इक्वल टू 1 अपॉन F डैश 6 लिखा, और 1 अपॉन, इसको लिखा 1 अपॉन F डैश x। F डैश x यहां बाजू में लिखा है, तो 3 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 3 36, 36 दिया 108, 108 और 3 111, तो 1 अपॉन 111 हो गया। तो जी डैश F6 बराबर में 111 हो गया। अब मैं x की जगह 6 डालने वाला हूं, मैं आपको बता देता हूं पहले से ही। मैं x की जगह 6 पुट करने वाला हूं, क्या हो जाएगा? h डैश जी जी 6। सही है, इंटू में जी डैश जी 6 इंटू में जी डैश 6 बराबर में 1। ओके, नहीं मैं 6 नहीं डाल रहा, चेंज कर दिया मैंने आइडिया। ठीक है, अब मैं इस जगह पर 6 डाल करके मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, मैं इसमें x की जगह पर उल्टा गलती हो गई 236 पुट कर रहा हूं, आपको अब समझ में आएगा। h डैश जी जी 236 मल्टीप्लाइड बाई जी डैश जी 36 236 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई जी डैश 236 इज इक्वल टू 1। अब आप रुको रुको रुको, आपको लग रहा होगा कि ये सब किधर जा रहे हैं, किधर दौड़ते जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने अभी 111 देखा था ना ऊपर, इसे जरा दोबारा देखो। जी डैश F6 कितना है? 236, इसका मतलब जी डैश 236 बराबर में 111। इसीलिए मैंने जी डैश 6 डालते डालते अचानक से 236 डाला, क्योंकि मुझे 6 की जगह पर ऊपर जो F6 है ना उसकी जगह पर 236 की जरूरत थी, इसलिए मैंने x की जगह 236 डाला, ताकि मेरे पास एटलीस्ट एक नंबर तो क्रिएट हो जाए, और जो कि क्रिएट हो गया, और वो है 1/111। अभी भी बात बहुत बुरी तरह की हुई है, बहुत, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, अपने आप में महाभारत प्रश्न है, राइट है। अब मेरे लिए आया जी डैश जी 236 कैसे लाओगे सर? अब जी 236 की बात चलेगी, तो कैसे लाएंगे जी डैश 236 तक लाओगे कैसे, मतलब पहुंचेंगे कैसे अपन, राइट है। सोचना पड़ेगा कैसे, कुछ करके तो पहुंचेंगे। हमारे पास जी को लेकर के एक ही मंत्र है, जी एफ एक्स बराबर एक्स। मैं एक्स की जगह 236 पुट कर देता हूं, तो F236 कितना होगा? F236 हमारे को नहीं पता कितना होगा, हम तो मर जाएंगे भाई ऐसे तो सोचेंगे तो। अगर भाई द वे हमसे ये पूछा कि 236 कितना होगा, तो हमको कैसे स्ट्राइक करेगा कि G236 कितना होगा? ठीक है, G236, अच्छा हाँ सोचा जा सकता है ना, कैसे नहीं सोचा जा सकता। देखो मैं आपके सामने G236 लेकर चला, 236 क्या है? F6 है, हाँ है ना। और GFX क्या है? X, तो GF6 क्या होगा? 6। तो इसका मतलब ये कि ये जो जगह है ये 6 बन गई, तो G6 बन गया। हो, क्वेश्चन वापस पैटर्न पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे एच डैश है ही, जी की जगह जी है ही, और G236 कितना था? 6, तो इसकी जगह 6 कर दिया। ओ ये और फिक्स हो गया। अब बस मेरे सिर्फ 2 कांटे चुभेंगे, G6 और G6। वो वहां पे भी चलना है, G6 और G236 सोच रहे हैं, वो भी धीरे धीरे सोच रहे हैं। G6 कैसे लाऊं? 6 6 6 इसमें 6 कैसे बनेगा? FX में 6 कैसे बनेगा?
एफ एक्स से 6 बनेगा 1 रखने पर। एफ एक्स से 6 कब बनेगा? F1 की वैल्यू 6 आ रही है ना, तो इसका मतलब ये कि जी F1 बराबर 1 होगा। इसका मतलब ये कि जी 6 बराबर 1 होगा, क्योंकि F1 6 है, तो मतलब मैं G6 की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो ये H' 1 हो गया। क्लोज, क्लोज आ गया, क्लोज आ गया। अब मैं आ गया G'6। G' 6 कैसे सोचूंगा? अब मुझे चाहिए G'6। G' को लेकर के 1, G' को लेकर हमारे पास फंडा है G' FX बराबर 1 अपॉन F'। मुझे FX से 6 चाहिए, तो मतलब मेरे पास में जो फंडा है वो क्या है? वो है कि G' FX बराबर 1 अपॉन F', माने 3x² प्लस 3। मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा, तो जैसे ही मैं x की जगह 1 पुट करूंगा G' F1 बनेगा, और यहां पे बनेगा 1 अपॉन 3 प्लस 3 माने 1/6। सही है, मैं तो सीधा 1/6 लिख रहा हूं। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला देता हूं कि G' ठीक है, F1 की वैल्यू 6 है, तो G' 6 बराबर 1/6 हो गया। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 1/6 और इंटू में 1/111 बराबर 1, माने H'1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 666, माने बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है और एकदम फंडू क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। आप में से हर एक जने को ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने इस पूरी कहानी के अंदर इतने टाइटल्स का एक्स्ट्रा यूज करा है। ये सब साइड बाय साइड चलते रहे और बेसिक क्वेश्चन इधर आता रहा, और बाई चांस ऐसा ही सभी जगह पे उस स्टूडेंट ने जिसने इस क्वेश्चन को वहां पेपर में फेस किया होगा, उसने वाकई में ये सब बिल्कुल धीरे धीरे जमा जमा के क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा। और ये क्वेश्चन करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा, बिलीव मी, बट मैं आपको बता देता हूं 101% जब ये क्वेश्चन किया जा रहा होगा तो स्टूडेंट को लगा होगा यार क्या लेवल का क्वेश्चन है, किस लेवल तक चीजों को उठाया गया, एक 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 करके धीरे 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 कहानी से बाहर आया गया होगा। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, अपने आप में बहुत सुंदर प्रश्न है। आज के दिन पे हम लोगों ने इतने तोड़ू तोड़ू क्वेश्चन करे हैं लाइन के अंदर, खूब सारे क्वेश्चन, खूब बढ़िया वाले क्वेश्चन, और अगर देखा जाए तो कुछ छोटे क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे बढ़िया क्वेश्चन थे, कुछ वैसे क्वेश्चन जो ऐतिहासिक क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन आप में से कई लोगों की थोड़ी सी गति बढ़ गई होगी, है ना, और अगर बढ़ गई है तो फिर इसे बनाए रखना है, इसके इनर्शिया को टूटने नहीं देना है, इसका मोमेंटम क्रिएट करके रखना है और जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन करके आने। और जब हम अगली बार मिलेंगे तो फिर से किसी नए टॉपिक के साथ में और अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो फिर अभी आज के दिन पे बस आपसे अलविदा। माता पिता का सम्मान करने के लिए अब बिल्कुल मेरा दादा कहला बिल्कुल उचित समय आ गया है। आप में से कई सारे स्टूडेंट अब 2.5 लाख के स्टूडेंट्स में आ गए हैं, और अगर आ गए हैं तो पता है आपको अपने पास में एक ही टारगेट है, और वो है एडवांस को पूरी तरह फोड़ के रख देना, जिसके लिए दिन रात एक कर देने का समय आ गया। अगर ऐसा है तो बस आज के दिन से यूं ही समझ लेना, भाई बहनों से तो कहना चलती रहती है, मित्रों से प्रेम बना के रखना, हिंसा से दूर रहना है, सफलता अपने साथ ही साथ रहेगी।